हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 फिजिक्स 9 फोर्स एंड मैटर के सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस करेंगे। इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली सारे सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन जो भी हैं वो डिस्कस करूंगा और इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे। सो बिना देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। अच्छा, अब एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग्स में हमारे पास पहला क्वेश्चन है। इलास्टिक स्प्रिंग इज 70 सेंटीमीटर लॉन्ग, इट इज स्ट्रेच्ड बाय हैंगिंग सम लोड, इट्स लेंथ इंक्रीजेस टू 10 सेंटीमीटर, कैलकुलेट इट्स एक्सटेंशन। एक्सटेंशन फाइंड करनी है तो पहले हम बनाते हैं डेटा। तो डेटा में ओरिजिनल लेंथ जो दी हुई वो है 70 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ द स्ट्रेच स्प्रिंग जो दी हुई है 100 सेंटीमीटर है और हमें कहा गया है कि एक्सटेंशन फाइंड करें। तो अगर आपको याद हो तो एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग में एक फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था जो कि था हमारे पास लेंथ ऑफ स्ट्रेच स्प्रिंग इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ ऑफ स्प्रिंग प्लस एक्सटेंशन। हमें फाइंड करनी है एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन इस साइड रह जाएगी, ये वहां पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा एक्सटेंशन इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रेच स्प्रिंग माइनस ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। इस फॉर्मूला में हमें जो वैल्यूज दी हुई है वो सारी पुट करनी है। तो हमारे पास जो एक्सटेंशन आ जाएगी वो होगी 10 सेंटीमीटर माइनस 70, आंसर हो जाएगा एक्सटेंशन 30 सेंटीमीटर। अब बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो आई मीन टू से क्वेश्चन नंबर 3 सेल्फ असेसमेंट का जो कि हुक्स लॉ पे है। क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मच फोर्स इज नीडेड to pull a spring to a distance of 30 centimeter. The spring constant is 15 न्यूटन मीटर माइनस 1 या मीटर स्क्वायर। तो अगर हम देखें तो हमें हुक्स लॉ का फॉर्मूला याद है, फिजिकल माइनस के, माइनस तो वैसे डायरेक्शन को बताती है। अब हमारे पास जो डिस्टेंस दिया हुआ है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसे हमने मीटर में कन्वर्ट करना है क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट का अगर यूनिट देखें तो यहाँ पे मीटर है। हम पहले डेटा बनाते हैं। डेटा हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर, के है 15 न्यूटन पर मीटर एंड देन फोर्स हमें कैलकुलेट करनी है। हमारे पास जो पहले हम डिस्टेंस को सेंटीमीटर से मीटर में लेके आएंगे, उसके लिए हम जो भी वैल्यू दी हुई है उसे 100 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास 0.3 मीटर आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़े तो फॉर्मूला हमारे पास है हुक्स लॉ का, F इक्वल माइनस के एक्स, जिसमें माइनस की साइन डायरेक्शन बताती है। उसके बाद हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 15 इंटू 0.3 हमारे पास हो जाता है F इक्वल 4.5 न्यूटन, जो कि हमें फोर्स है। अब हमें कहा गया था फोर्स फाइंड करने के लिए जो कि होगी 4.5 न्यूटन। हमारे पास एक और सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है जो कि प्रेशर के टॉपिक से है। हमारे पास इस प्रेशर के टॉपिक से 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। अब हमें प्रेशर का आइडिया लेके इन चीजों को एक्सप्लेन करना है, जिसमें पहली है शार्क एंड क्रोकोडाइल हैव शार्प टीथ्स। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में जो प्रेशर की थी इसमें भी डिस्कस किया था, पर यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने पहला क्वेश्चन नंबर 5 लिया है, शार्क एंड क्रोकोडाइल हैव शार्प टीथ। अब शार्प टीथ की वजह से क्या होता है हमारे पास, शार्प टीथ जो प्रेशर होता है वो किसी स्मॉल एरिया पे एक्सर्ट करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि इनका जो यहाँ पे देखें अगर एरिया, तो एरिया पूरा प्रेशर एक ही जगह पे एक्सर्ट करने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास फोर्स है वो इंक्रीज हो जाती है प्रे के फ्लैश पे, यानी गोश्त वगैरह जो भी हो उसमें फोर्स ज्यादा लगती है। फोर्स ज्यादा लगने की वजह से क्या होता है, पेनिट्रेट कर जाती है उनकी स्किन, या वो फिर फूड जो भी होता है उनका उसका शिकार कर पाते हैं। अब हमारे पास जो सेकंड पार्ट है यानी क्वेश्चन नंबर 6, कैमल हैव वाइट फ्लैटेड फीट। तो कैमल के अगर फीट की बात करें तो इनके फ्लैटेड फीट क्यों होते हैं, तो इनके भी 3 रीजन है। पहला है कैमल एडेप्टेड टू सैंडी डिजर्टेड एनवायरनमेंट। हमें कैमल मोस्टली डिजर्टेड एरियाज में मिलते हैं। और वाइट फ्लैटेड फीट डिस्ट्रीब्यूट बॉडी वेट ओवर अ लार्ज एरिया। अब जो यहाँ पे हमारे पास फीट इनके वाइट होते हैं, जिसकी मदद से इनका जो टोटल वेट होता है वो बैलेंस रहता है, हमारे पास इधर उधर नहीं होता है, या वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इक्वली, यानी प्रेशर हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो फोर्स भी डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो उसकी वजह से हमारे पास जो प्रेशर होता है रिड्यूस हो जाता है, और उसकी वजह से हम ये देखते हैं कि जो रेती होती है इनमें इनके पाँव धंसते नहीं है, तो इसकी वजह से ये इजीली चल पाते हैं।
थर्ड है हमारे पास, यानी सेवेंथ क्वेश्चन है, इफ यू वॉक ऑन वुडन फ्लोर वियरिंग शू विद वेरी नैरो हील यू विल डैमेज द फ्लोर। अब ये नैरो हील का कॉन्सेप्ट वही शार्क के टीथ वाला कॉन्सेप्ट है। इसकी जो निब होती है वो नैरो होती है, जिसकी वजह से पूरा प्रेशर एक ही पॉइंट पे स्मॉल एरिया पे एक्सर्ट करेगा, उसकी वजह से हमारे पास जो वुडन फ्लोर होता है वो डैमेज होता है। तो नैरो हील कॉन्सेंट्रेट बॉडी वेट ओवर अ स्मॉल एरिया, increased pressure can cause damage to the wooden floor, or broader heels distribute force over a large area, reducing pressure and minimizing damage risk। अब इसी जगह पे अगर हमारे पास जो ब्रॉडर हो हील का, अगर ये पोर्शन, तो हमारे पास वो प्रेशर है या फोर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आता है, फैक्टर अफेक्टिंग प्रेशर। हमारे पास हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि कौन कौन से फैक्टर्स प्रेशर पे या प्रेशर किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो उसके हिसाब से हमें फॉर्मूला यूज करना है। क्वेश्चन है हमारे पास, वुडन ब्लॉक ऑफ डायमेंशंस 0.5 मीटर, 0.6 मीटर बाय 0.1 मीटर kept on a ground has a mass of 200 kg। अब जो मास दिया हुआ है वो 200 kg दिया हुआ है, हमें मैक्सिमम प्रेशर फाइंड करना है जो भी ग्राउंड पे एक्ट कर रहा है। पहले हम डेटा बनाएंगे, डायमेंशन ब्लॉक की दी हुई लेंथ, विड्थ और हाइट, एंड देन मास भी दिया हुआ है, एंड प्रेशर हमें फाइंड करना है। अब जो प्रेशर का जनरल फार्मूला हमारे पास होता है वो होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब हम अगर देखें तो हमारे पास फोर्स भी नहीं है और एरिया भी नहीं है, बट ऐसे डेटा इस तरीके से दी हुई है कि दोनों चीजें फाइंड की जा सकती है। कि मास है हमारे पास तो हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और यहाँ से एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले हम फाइंड करते हैं एरिया, तो एरिया बराबर होता है लेंथ इनटू विड्थ के। लेंथ और विड्थ इसकी हम निकाल के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा। तो a इजिकल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.6, तो ये हमारे पास आ जाएगा a इजिकल टू 0.3 मीटर स्क्वायर। एरिया मिल गया। अब हमारा नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो होगा फोर्स को फाइंड करना। फोर्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन को ग्रेविटेशनल की टर्म्स में लिखे तो फिजिकल टू mg होता है हमारे पास, और m हमारे पास मास गिवन है, और g की वैल्यू 9.8 होती है, फिर हम 10 फॉर दिस इजीनेस हम 10 ले रहे हैं, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी 2000 न्यूटन। वन वर्स एरिया और फोर्स दोनों है, तो हम मैक्सिमम प्रेशर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। P इजिकल टू एफ अपॉन ए में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें जो प्रेशर मिलेगा मैक्सिमम वो मिल जाएगा 66 to 66.66। उसके बाद हमारे पास जो फैक्टर अफेक्टिंग प्रेशर से एक और क्वेश्चन नंबर 9 है कि इफ द डेंसिटी ऑफ द सी वाटर इज दिस। डेंसिटी हमें दी हुई है, प्रेशर कैलकुलेट करना है 50 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ द सी। बिलो यानी हमें डेप्थ दी हुई है। पहले डेटा फाइंड करते हैं हम। डेटा है हमारे पास, डेंसिटी ऑफ वाटर 1150 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और हमारे पास जो डेप्थ दी हुई वो है 50 मीटर, और जी की वैल्यू 10 है, मैंने कैलकुलेशन की इजीनेस के लिए ली हुई है। उसके बाद हमें प्रेशर फाइंड करना है। बात करें सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हमारे प्रेशर एट डेप्थ का फार्मूला है P इक्वल टू D रो जी। यहाँ पे जो P है वो प्रेशर है हमारे पास, D है डेप्थ ऑफ द फ्लूइड, एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ वाटर। तीनों चीजें हमें गिवन भी है, तो हम सीधा फॉर्मूला में पुट करेंगे इसे, और हमें जो आंसर मिलेगा वो है 575,000 पास्कल। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 जो कि है पास्कल्स लॉ से। पास्कल्स लॉ से क्वेश्चन है कि इन हाइड्रोलिक प्रेस a force of 100 Newton is applied on the pump of cross-sectional area 0.01 meter square. Find the force that compresses a cotton bale placed on the large piston of cross-sectional area 1 meter square. अब इस चीज के अगर हम डेटा बनाए तो डेटा हमारे पास आइए। इस डेटा को मैंने कैसे बनाया, अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो हमारे पास हाइड्रोलिक प्रेस है इसमें फोर्स है 100 न्यूटन अप्लाइड ऑन द पंप ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया दिस। क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर हम दोनों का देखें तो ये छोटा वाला है, यानी ये हमारी F1 के पास यहाँ पे यहाँ की बात कर रहा है। यहाँ की 100 न्यूटन फोर्स है, और यहाँ पे जो एरिया है वो 0.01 मीटर स्क्वायर है पिस्टन का। और फाइंड द फोर्स F2 हमें कैलकुलेट करना है, दैट कंप्रेसेस ए कॉटन बेल प्लेस्ड ऑन
लार्ज पिस्टन और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे अगर कॉटन बेल हमारे पास लगी हुई है तो जिसे हमें कंप्रेस करना है तो ये उसके लिए फोर्स कितनी रिक्वायर्ड होगी, जबकि इसका जो एरिया है वो हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। बात करें सॉल्यूशन की तो हमारे पास जो प्रेशर का फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू हाइड्रोलिक प्रेस से जो हमने ड्राइव किया है वो है F1/A1 इक्वल्स टू F2/A2। F1 A1 और A2 है, F2 में फाइंड करना है। तो अगर हम रीअरेंज करें तो उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला ये बन जाता है। तो इसमें जब वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास जो फोर्स आएगी वो आएगी 10,000 न्यूटन की, 1000 नहीं है सॉरी 10,000 न्यूटन फोर्स आ जाएगी। तो ये थे हमारे पास सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइजेज को डिस्कस करेंगे। तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी से करें। थैंक यू।